एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था, जहां लकड़ी के छोटे छोटे घर बने हुए थे। हर सुबह हवा में फूलों की महक होती, परिंदे मीठी आवाज में चहचहाते। इसी गांव के एक कोने में एक बहुत प्यारा सा घर था, जो रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। इसी घर में रहती थी एक मासूम सी लड़की, जिसका नाम अनाया था। अनाया बहुत नर्म दिल और साफ रूह वाली लड़की थी। उसे बागबानी का बहुत शौक था। रोज सुबह वो अपने फूलों को पानी देती, उनसे बातें करती। तुम मेरे दोस्त हो ना? फूल जैसे उसकी बात समझकर और ज्यादा खिल उठते। लेकिन इसी घर में अनाया की फुफ्फो भी रहती थी, एक सख्त और चालाक औरत। वो अपने भाई के घर पर अपना पूरा राज चलाती थी। उसकी बेटी नजलेन भी अपनी माँ की तरह चालाक थी। वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती और हमेशा अनाया को नीची नजर से देखती। फुफ्फो हर रोज अनाया पर हुक्म चलाती, कभी जंगल से पानी लाना, कभी लकड़ियाँ उठाना, कभी रात तक खाना बनाना। और अनाया वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती, कभी शिकवा नहीं। रोज अपने लिए तरह तरह का अच्छा खाना बनवाती थी, लेकिन बेचारी अनाया को खाने के लिए कुछ भी ठीक से नहीं मिलता था। वो मजबूरन रोज सिर्फ एक सूखी ब्रेड पर गुजारा करती थी और इसी पर सब्र कर लेती थी। वो दोनों उसकी बेबसी पे हंसती और उसका मजाक उड़ाती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्दी के दिन थे, जंगल में तेज बर्फबारी होती थी। एक दिन फुफ्फो ने सख्ती से कहा, अनाया जंगल जाओ और ब्लूबेरीज ले आओ, मेरी बेटी नजलैन को खानी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो ठंड से कांपती हुई बर्फ पर फिसलती हुई जंगल तक पहुंची। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, फिर भी वो ब्लूबेरी के झाड़ियों के पास बैठकर बेरीज अपनी बास्केट में भरने लगी। जब वो घर आई और बेरीज नजलैन को दी, नजलैन ने चालाकी से मुस्कुराया, जैसे कह रही हो तुम मेरी नौकर हो। अनाया चुपचाप बाहर निकली और एक दरख्त के साथ कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद से कह रही थी, मैं अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। काश मेरा भी एक छोटा सा घर होता, जहाँ कोई मुझे हुक्म न देता, जहाँ मैं सिर्फ खुश और सुकून से रह सकती। उसी वक्त बर्फ पर उसकी नजर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वो उठकर वहाँ गई, बर्फ हटाई और उसे एक चमकती हुई अंगूठी मिली। जैसे ही उसने अंगूठी को हाथ से साफ किया, तेज रोशनी फैल गई और उसके सामने एक खूबसूरत जवान लड़का खड़ा हो गया। वो नर्म सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरा नाम सालार है, मैं एक जिन्नी हूँ, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। अनाया घबरा गई, मैं ये सब नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा। सालार ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जादू किया और फौरन ही एक खूबसूरत टेबल और चेयर नमूदार हो गए। अनाया की आंखें हैरानी से चमक उठीं। सालार ने नरमी से कहा, जब भी जरूरत हो इस अंगूठी को रगड़ना, लेकिन याद रखना सिर्फ 3 ख्वाहिशें। अगले दिन फुफ्फो ने फिर हुक्म दिया, जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। अनाया ने जंगल जाकर अंगूठी रगड़ी, रोशनी चमकी और सालार जाहिर हो गया। अनाया ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे ऐसी लकड़ी चाहिए जो आग जलाने में मदद करे। सालार ने जादू किया और फौरन ही लकड़ियों का ढेर नमूदार हो गया। अनाया खुशी से मुस्कुरा उठी। आज पहली बार उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ दर्द का नाम नहीं। रात को अनाया फिर दरख्त के पास आई, अंगूठी रगड़ी, सालार आया। दोनों बातें करते हुए चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच गए। वहाँ एक बीमार बत्तख पड़ी थी जो चल भी नहीं पा रही थी। अनाया की आंखें भर आईं, मेरी ख्वाहिश है तुम इसे ठीक कर दो। सालार ने जादू किया और बत्तख फिर से चलने लगी। अनाया हंस पड़ी, जैसे उसने अपना पहला छोटा सा मिरेकल देख लिया हो। कुछ दिन बाद फुफ्फो बहुत बीमार हो गई। अनाया ने उसका पूरा ख्याल रखा, रात भर जागकर सूप बनाया, दवा दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। नजलीन को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। वो बैग उठाकर कहने लगी, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, और चली गई। अनाया बाहर निकली, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंगूठी रगड़ी, सालार आ गया। अनाया ने रोती हुई आवाज में कहा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी फुफ्फो को ठीक कर दो। सालार ने गहरी सांस ली, ये तुम्हारी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश होगी। उसने जादू किया और फुफ्फो धीरे धीरे ठीक हो गई। फुफ्फो की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। अनाया ने उसे गले लगा लिया। अब सब ठीक है फुफ्फो। कुछ देर बाद अनाया बाहर आई
और देखा कि सालार अभी भी वहीं खड़ा है। अनाया ने हैरानी से कहा, तुम गए नहीं? अब तो मेरी कोई ख्वाहिश भी बाकी नहीं रही। सालार मुस्कुराया, तुम्हारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई और अच्छाई का इनाम जरूर मिलता है। उसने जादू किया और बर्फ पर एक शानदार महल नमूदार हो गया। अनाया की आंखें हैरानी से भर गईं। सालार ने कहा, ये तुम्हारा घर है अनाया, अब तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। अनाया ने आंसुओं के साथ कहा, मैं ये जिंदगी अकेली नहीं गुजारना चाहती, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। सालार का दिल भी भर आया, वो भी अनाया को चाहने लगा था। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। पूरी बर्फ की वादी में उनकी शादी का जश्न मनाया गया। आसमान में फायरवर्क्स, जमीन पर चमकती बर्फ और हवा में खुशी की महक। फुप्पू खरी तालियां बजा रही थी, नज़लें दूर खड़ी हसद से देख रही थीं और बीच में अनाया और सालार हाथ में हाथ डाले अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू कर रहे थे। और इस तरह एक मासूम लड़की जो कभी सिर्फ आंसू बहाया करती थी, आज अपनी खुशी की मलिका बन चुकी थी।